हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमर संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तुमा प्रणमाय, दास तुमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सस्य श्रीमद भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की कुछ उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम, इसका आदि खंड का जो चतुर्दश अध्याय है, इसके अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे जो 72वीं प्यार है 72, उससे आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थवृत्ति लय सर्वा गोष्ठीर सहिते यार स्थाने नवद्वीपे याइव पढ़िते हेन निधि अनायासे आपनेश्वरे आनिया दिले न आमा सवार दुयारे। हमने अर्थ वृत्ति लेकर अपनी समस्त गोष्ठी सहित नवद्वीप में जिनके पास पढ़ने के लिए जाना था, इस प्रकार उन महानिधि आपको ईश्वर ने अनायास ही हम सबके द्वार पर लाकर दे दिया है। हम श्रवण कर रहे हैं कि महाप्रभु की जो बंग यात्रा है, वहां के जो कह सकते हैं जो विद्या प्रिय जो लोग हैं, वे निमाई पंडित जी से कहते हैं कि एक ऑप्शन तो हम पे ये था कि हम अपना सब कुछ लेके और आपके पास आते मायापुर में, वहां से शिक्षा लेते, पर भगवान ने अनायास ही हमको इतनी बड़ी कृपा की है कि आप स्वयं ही यहाँ पहुंच गए। मूर्तिमंत तुम्ही बृहस्पतिर अवतार, तुम्हारे सदृश अध्यापक नाही आर। आप बृहस्पति के साक्षात मूर्तिमान अवतार हैं और इस पृथ्वी पर आपके जैसा और कोई अध्यापक नहीं है। बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारे योग्य नया, ईश्वरेर अंश तुम्ही हेन मने लया। बृहस्पति का दृष्टांत भी आपके उपयुक्त नहीं लगता है। हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईश्वर के अंश हैं। अन्यथा ईश्वर बिने मत पांडित्य अन्येर नाहय कबू लया चित्तवित्त। क्योंकि ऐसा पांडित्य ईश्वर के सिवाय अन्य किसी में कभी नहीं हो सकता। यह बात हमारी चित्तवृत्ति में उतरती है। हा? हमें मन में ऐसा लगता है कि आप स्वयं ईश्वर हैं, क्योंकि इतना पांडित्य और सामान्य मनुष्य में नहीं हो सकता।
एबे एक निवेदन करिए तुम्हारे, विद्यादान कर किछु आमा सभा करे। हम केवल एक निवेदन आपसे करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्या दान दीजिए। उद्देश्य हमारा सबे तुम्हारे टिप्पणी, लई पड़ी पढ़ाई सुनह द्विजमणि। हे द्विजमणि, गौर सुंदर को ऐसा संबोधित करते हैं सभी लोग। हे द्विजमणि, आपकी अनुपस्थिति में आपकी टिप्पणी को ही हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। जैसे हम गीता जी पे अनेक विद्वानों की अनेक भक्तों की टीकाएं देखते हैं, ऐसे अनेक अनेक संतों ने गीता जी पे टिप्पणियां की हैं, टीका की है, जिनमें कह सकते हैं हमारे परम गुरुदेव भी हैं, नित्य लीला पृष्ठ भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी भगवत गीता जी पे टीका लिखी है। हो सकता है कि कभी इन्हीं कक्षाओं में हम उनकी टीका का अवलंबन करके भी भगवत गीता श्रवण करेंगे। ऐसे ही नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी भगवत गीता पे टीका किया। ये दोनों ही गीताएं बहुत ही उत्तम है, बहुत हायर स्टैंडर्ड का उनमें मापदंड है ऐसा। इस प्रकार से सभी लोग कहते हैं कि हे द्विजमणि, हे निमाय पंडित, आप जब यहाँ नहीं थे ना, तो तब हम जो आपकी जो टीकाएं हैं उनको ही पढ़ के उनसे ही पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। साक्षात ओ शिष्य कर आमा सभा कारे, ठाकुर को तुम्हारे कीर्ति सकल संसारे। अतः आप स्वयं हम सभी को अपना साक्षात शिष्य बना लीजिए, जिससे समस्त संसार में आपकी कीर्ति बनी रहे। हासी प्रभु सभा प्रति करिया आश्वास, कत दिन बंग देशे करिला विलास। प्रभु ने हंसते हुए यह सारी बातें सुनकर सबको आश्वासन प्रदान किया तथा कुछ दिन बंग देश में विलास करने लगे, वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। से भाग्य अद्यापि सर्व बंग देशे, श्री चैतन्य संकीर्तन करे स्त्री पुरुषे। उसी सौभाग्य से आज तक संपूर्ण बंग देश के स्त्री पुरुष श्री चैतन्य देव का संकीर्तन करते हैं। मध्य मध्य मात्र कत पापी गण गिया, लोक नष्ट करे आप नारे लो या। परंतु बीच बीच में कुछ पापी लोग वहां जाकर अपने को पुजवाकर लोगों को नष्ट करते हैं। जो महाप्रभु के बंग देश में, जिसको आज बांग्लादेश भी कह सकते हैं एक प्रकार से, वहां जब जाना हुआ तब से ही वहां उनकी संकीर्तन धारा चल रही है और अभी तक भी चल रही है। इसके संबंध में वो कहते हैं, किंतु कभी कभी जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, वे अपने समय के जो परिस्थितियां उनके हिसाब से इसको कह रहे हैं। कभी वे भी कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपना ही पूजन वहां करवाते हैं। इसको कैसे कहें, जैसे अनेक अनेक अप संप्रदाय बन जाते हैं जो किसी परंपरा से रिलेट नहीं करते। हमको जहाँ प्रवेश मिला है वह श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ पक्का है कि इनके गुरु ये थे तो इनके ये, उनके वो, पूरी चेन है ऐसे। लेकिन आज के समय में ऐसे अनेक अनेक गुरु बन जाते हैं, ऐसे अनेक अनेक धाराएं हैं जो बस पहले ही जो गुरु जी है वही पहले है ऐसा। और कहीं कहीं तो गुरु ही ईश्वर तुल्य हो जाता, गुरु की सारी सेवा पूजा सब गुरु का ही चलता है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी आ जाते हैं यहाँ पे जो अपने को ही भगवान बनवा के अपनी ही पूजा करवाते हैं। उदर भरण लागी पापिष्ठ सकले, रघुनाथ करी आप नारे के हबले। कौन पापी गण छाड़ी कृष्ण संकीर्तन, आप नारे गाओ या बलि या नारायण। उन सब पापियों में से उदर भरने के लिए कोई अपने को जिस समय में वृंदावन दास ठाकुर जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जैसा आप अभी गुरु महाराज जी की जब भी कथाएं सुनते हैं तो अवश्य ऐसा सुनते हैं कि वे स्पेशली कभी कभी नाम लेकर भी कहते हैं अलग अलग संप्रदाय के, हाँ कि जैसे वो हैं, जैसे वो डरते नहीं है।
या वे ऐसा नहीं करते कि स्किप कर दें कि चलो लोग कोई बुरा माने, ऐसा नहीं, क्योंकि साधु को निर्भय होकर सत्य कहना ही होता है। अतः हम गुरुदेव को भी देखते हैं कि वो भी अलग अलग बात, जैसे कुछ कुछ नाम है जो सो कॉल्ड सत्संगों के नाम पे चल रहे हैं, उनके डायरेक्ट नाम भी बताते हैं। ऐसे जो ये वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, जिस समय इस चैतन्य भागवतम ग्रंथ की जब रचना कर रहे हैं, उस समय के जो फेमस फेमस ऐसे कुछ संप्रदाय रहे होंगे जहाँ गुरु को ही भगवान बना के पूजा जाता होगा, उनके नाम भी दे रहे हैं। उन सब पापियों में से उधर भरने के लिए कोई अपने आप को रघुनाथ कहकर बोलता है, कोई रघुनाथ नाम से कोई बाबा होंगे जो चल रहे होंगे। कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने आप को नारायण रूप में प्रचारित करता है। और ऐसे ही लगभग ये दो नाम तो उन्होंने स्पेशली दिए ही हैं, जो उस समय के सबसे हाईलाइटेड होंगे, भगवान बनकर जो घूमते होंगे ऐसे लोग। यहाँ पर दो नाम उन्होंने स्पेशली दिए हैं कि कोई तो रघुनाथ बन के घूम रहा कि मैं ही रामचंद्र हूँ, और कोई नारायण बन के घूम रहा कि मैं ही नारायण हूँ। हाँ? ऐसा ही जब हम नवद्वीप धाम परिक्रमा में देखते हैं, तो वहां पर भी एक बार एक ऐसे संत स्पष्ट, जो उधर बहुत फेमस है ऐसे संप्रदाय, एक दो जगह तो उनके नाम भी ले रहे थे कि देखो वो महाराज और वो महाराज, तो स्वयं को ही भगवान प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने। देखिते छी देखिते छी दिने तीन अवस्था यार, कौन लाजे आप नारे गाओ या यश से छार। जिनकी दिन में तीन अवस्थाएं देखते हैं, वे किस निर्लज्ज भाव से स्वयं को विष्णु रूप में प्रचारित करते व कराते हैं। ये जो बात कही, जिनकी दिन में तीन अवस्थाएं देखते हैं, तीन अवस्था में स्थूल सूक्ष्म और कारण, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, अथवा भूत वर्तमान और भविष्य। इस प्रकार से भी कह सकते हैं जिनके दिन भर में अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग प्रकार के भाव से चल रहे। इसको कैसे समझ पाएंगे? इजीली ऐसे समझ पाएंगे, कई होते हैं ना सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड महाराज, जिनकी टाइमिंग फिक्स है, वो इतना इतना ही मिलते हैं, बाकी उनके आचरण कोई नहीं जानता, हाईलाइटेड नहीं हो पाते उनके आचरण ऐसे। राधे आर एक महाब्रह्म दैत्याछे, अंतरे राक्षस विप्र काच मात्र काचे। राढ़ देश में एक और महाब्रह्म दैत्य था, जो अंदर से राक्षस था, परंतु विप्र का तो मात्र वेश धारण किए हुए था। ऐसे एक व्यक्ति का यहाँ परिचय दिया गया, जो अंदर से तो राक्षस वृत्ति को धारण करता है, किंतु बाहर से सो कॉल्ड ब्राह्मण होने का अपना परिचय देता था। से पापिष्ट आपनारे बोलाया गोपाल, अतः अवतारे सबे भले न सियाल। ये स्पेशली एक व्यक्ति विशेष का यहाँ नाम दिया गया, उस घटना को दिया गया। जैसे आज के समय में भी अनेक अनेक संप्रदाय और अनेक अनेक बाबा ऐसा ऐसा कुछ चलता है, जो भगवान के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, पर भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते, केवल उनके नाम से दुकान चलाते हैं। हमारा जो जीवन है चले, ना अपने आचरण में भक्ति है, ना उपदेश ही भक्ति का देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का यहाँ परिचय दिया। वह पापी अपने को गोपाल कहलाता था, परंतु सब लोग उसको श्रीगाल कहते थे। श्री चैतन्य चंद्र बिने अन्य रे ईश्वर, ये अधम बल से ही सार सोच्यतर। जो अधम
श्री चैतन्य चंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य को ईश्वर कहते हैं वे तुच्छ सोच्यतर पुरुष हैं। दुहि बाहु तुली ए बलि सत्य करी अनंत ब्रह्मांड नाथ श्री गौरांग श्री हरि। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, मैं दोनों हाथ उठाकर यह सत्य बात कहता हूँ कि गौरांग श्री हरि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं। यार नाम स्मरणे समस्त बंधु क्षय, यार दास स्मरणे वो सर्वत्र विजय। जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं तथा जिनके दासों के स्मरण से ही सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। सकल भुवने देख यार यश गाय, वे पथ छाड़िया भज हे न प्रभु रूपाय। सभी भुवनों को जिनका यश गान करते हुए देखते हो हे भाइयों, विपथ का परित्याग करके उन्हीं के चरणों का भजन करो। हे नमते श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र, विद्या रसे करे प्रभु बंग देसे रंग। इस प्रकार श्री वैकुंठ नाथ श्री गौर चंद्र बंग देश में विद्या रस विलास में आनंद ले रहे थे। महाविद्या गोष्ठी प्रभु करी लेन बंगे, पद्मावती देखी प्रभु बुली लेन रंगे। श्री महाप्रभु ने बंग देश में अपनी विद्या गोष्ठी बना ली और पद्मावती नदी को देखकर आनंद से भ्रमण करते रहते थे। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य हईल तथाई, हे न नाही जानी के पढ़ाए कौन ठाई। हजारों हजारों शिष्य प्रभु के पास आकर उपस्थित हुए, कोई यह नहीं जानता था कि कौन कहाँ पढ़ता है। सुनी सब बंग देशी आई से धाइया, निमाई पंडित स्थाने पढ़िवांग गया। प्रभु की कीर्ति एवं उनका आगमन सुनकर अनेकानेक पूर्व बंगवासी यह कहते हुए दौड़कर उनके पास आए और बोले, चलो चलें, निमाई पंडित के पास पढ़ेंगे। हे न कृपा दृष्टाए प्रभु करे न व्याख्यान, दुई मासे सबे इल विद्यावान। प्रभु कृपा दृष्टि से ऐसी व्याख्या करते थे जिससे सभी छात्र 2 मास में ही विद्वान हो गए। भगवान ही जिनके टीचर बन जाए उन तो छात्रों के तो मजे ही मजे, वो बहुत जल्दी उनका उस शिक्षा में अधिकार हो जाएगा, क्योंकि जो अध्यापक है उसका भी तो एक विशेष रोल होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। आज महाप्रभु स्वयं उनके शिक्षक हैं। कत सत सत जन पदवी लभिया, घरे आय आर कत आई से सुनिया। कितने ही सैकड़ों सैकड़ों छात्र उपाधियां प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट जाते और सुन सुनकर पुनः कितने ही नवीन छात्र अध्ययन के लिए वहां आ जाते। एई मते विद्यारसे वैकुंठेर पति, विद्यारसे बंग देशे करी लेन स्थिति। इस प्रकार वैकुंठ पति गौर चंद्र विद्या रस का आस्वादन करते हुए बंग देश में अवस्थान कर रहे थे। एथा नव द्वीपे लक्ष्मी प्रभुर विरहे, अंतरे दुखिता देवी कार्य नहीं कहे। इधर नवद्वीप में लक्ष्मी प्रिया देवी प्रभु के विरह से अंतर में दुखी थी, यह बात वह किसी के पास प्रकट नहीं करती थी। निरवधि करे देवी आईर सेवन, प्रभु गिया छेन हते नाही क भोजन। लक्ष्मी देवी निरंतर सची माता की सेवा तो करती थी, परंतु जब से प्रभु गए तब से उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। नामे से अन्न मात्र परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदे बड़ दुखिता अंतरे। वे नाम मात्र को अन्न ग्रहण करती थी और प्रभु के विछोह से हृदय में बड़ी दुखी रहती थी। एकेश्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी न पाए न कोन क्षण। लक्ष्मी प्रिया देवी अकेली रात्रि भर क्रंदन करती रहती थी, उनके चित्त को एक क्षण के लिए भी सुख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी न पारे सहित, इच्छा करी लेन प्रभुर समीप जाइते।
लक्ष्मी देवी प्रभु के विरह को सह नहीं पा रही थी, इसलिए वे प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी। निज प्रतिकृति देहत हुई पृथ्वी ते, चली लेन प्रभु पासे अति अलक्षित। अतः अपनी छाया देह को पृथ्वी पर छोड़कर वे अति अलक्षित रूप से प्रभु के पास चली गई। जो जो हमने प्यार अभी सुनी 2 लाइन की थी, किंतु जो इसका व्याख्या है कम से कम ये 7-8 पेज की यहाँ पे दी गई है, तो इसको श्रवण हमारे लिए संभव नहीं होगा। ये आचार्यों का वैशिष्ट्य है। हमारे लिए जो साधारण से शब्द हैं उनके लिए अलग महत्व रखते हैं। 8 भी मैंने कम ही बोले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, लगभग 14 पेज इसके बारे में दिए गए। प्रभुपाद पद्म लक्ष्मी धरी आ हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करी ला विजय। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए ध्यान द्वारा गंगा के किनारे पर स्वधाम की ओर विजय यात्रा की। एखाने सचिर दुख ना पारी कहिते, काष्ठ द्रव्य आईर से क्रंदन सुनिते। यहाँ पर जो लक्ष्मी प्रिया देवी है, उन्होंने कह सकते हैं इस जगत से अपना गमन किया अपने धाम की ओर। यहाँ पर सची माता को जो दुख हुआ वह अकथनीय है। उनके क्रंदन को सुनकर काष्ठ पाषाण भी द्रवित हो जाते। से सकल दुख रस ना पारी वर्णिते, अतः वो किछु कही लांग सूत्र मते। ग्रंथकार जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, वे कहते हैं कि मैं वह दुख वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सूत्र रूप में कुछ कह दिया है। साधुगण सुनी बड़ हईला दुखित, सबे आसी कार्य करी लेन यथोचित। लक्ष्मी प्रिया के तिरोधान को सुनकर सभी पड़ोसी सज्जन अति दुखित हुए और उन सब ने सची गृह में आकर यथोचित कार्य किया। ईश्वर था कि अकत दिन बंग देशे, आसीते हईल इच्छा निज ग्रह वासे। कुछ दिन वंग देश में रहने के बाद प्रभु के घर वापस लौटने की इच्छा हुई। तबे गृह प्रभु आसीवेन हेन सुनी, यारे ये न शक्ति सबे दिला धन आनी। जब वंग देश वासियों ने सुना कि प्रभु अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धना दिलाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किए, जिससे जो संभव हो पड़ा। सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन, सुरंग कंबल बहु प्रकार वसन। सोना चांदी कलश दिव्य आसन, सुंदर सुंदर जो ऐसे वस्त्र आभूषण सभी। उत्तम पदार्थ यत छिल यार घरे, सबे संतोषे आनी दिले न प्रभु रे। जो भी उत्तम उत्तम पदार्थ जिसके घर में थे, जिसके घर में जो सर्वश्रेष्ठ था, बेस्ट था, सबने प्रसन्नता पूर्वक लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप दिए। प्रभु सवार प्रति कृपा दृष्टि करी, परिग्रह करी लेना गौरांग श्री हरि। श्री गौरांग हरि ने भी उन सभी के प्रति कृपा दृष्टि करते हुए बोल सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। संतोषे सवार स्थाने हैया विदाय, निज गृह चली लेन श्री गौरांग राय। श्री गौरांग राय प्रसन्नता पूर्वक सबसे विदाई लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अनेक पढ़िया सब प्रभुर सहित, चली लेन प्रभु स्थाने तथा ही पढ़िते। प्रभु के पूर्व वंग से वापस आने के समय बहुत से विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन करने के निमित्त एकत्र होकर उनके साथ अनुगमन करके नवद्वीप में आए। हे नई समय एक सुकृति ब्राह्मण,
अतिसार ग्राही नाम मिश्र तपन। उसी समय तपन मिश्र नाम के एक सुकृतवान परम सार ग्राही ब्राह्मण वहां रहते थे। साध्य साधन तत्व निरूपिते नारे, हे न जन नाही तथा जिज्ञासी वे यारे। वे ब्राह्मण साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें वहां कोई व्यक्ति भी नहीं दिखता था जिससे वह कुछ जिज्ञासा कर पाए। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने, सोयास्ति नाहि क चित्ते साधनांग विने। वह अपने इष्ट देव के मंत्र का सदा दिन रात जप करते, परंतु उनके मन में साधन के बिना शांति नहीं थी। भावित चिंतित एक दिन रात्रि से सुस्वप्न देखिला द्विज निज भाग्यवसे। इस प्रकार चिंतन करते करते एक दिन रात्रि की समाप्ति पर उन ब्राह्मण ने अपने सौभाग्यवश एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान, ब्राह्मणी रे कहे गुप्त चरित्र आख्यान। स्वप्न में उन ब्राह्मण के सम्मुख एक मूर्तिमान देवता आकर एक गुप्त चरित्र कथा कहने लगा। सुन सुन ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करिह अर मन कर स्थिर। अरे परम धैर्यशील विप्र, सुनो सुनो, तुम और चिंता मत करो, मन को स्थिर करो। निमाई पंडित पास करह गमन, तेहु कही बेन तुम साध्य साधन। तुम श्री निमाई पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य साधन के बारे में उपदेश करेंगे। मनुष्य नयन तेहु नर नारायण, नर रूपे लीला तार जगत कारण। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात नर नारायण हैं। जगत के उद्धार के लिए उनकी नर लीला है। वेद गोप्य ए सकल ना कही वे कारे, कहिले पाई वे दुख जन्म जन्मांतरे। तुम यह सब वेद गुह्य रहस्य किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। अंतर ध्यान हैला देव ब्राह्मण जागीला, सुस्वप्न देखिया विप्र कांदिते लागीला। ऐसा कहकर वह देवता अंतर ध्यान हो गया जो उन्होंने स्वप्न देखा था। तपन मिश्र जाग गए और ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर वे हर्षित होकर क्रंदन करने लगे। अहो भाग्यमानी पुनः चेतन पाइया, से ही क्षण लई चली लेन प्रभु थे आइया। अपना अहो भाग्य मानते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला और उसी क्षण प्रभु के पास चल दिए। चलिए आज के इस प्रश्न को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे